तो क्या प्रॉब्लम है भाई? सी सी प्रॉब्लम नहीं होते थे ऐसे? नहीं होते। भाई कितने महीने से कर रहा है कोड फोर्सेस, मतलब कॉन्टेस्ट? 1 महीना। 1 महीने तो भाई, इतना इम्पेशेंट क्यों हो भाई फिर? मतलब ऐसा क्या होता है कि मतलब क्या सोचते हो कि हमने कॉन्टेस्ट स्टार्ट करे देने और 1 महीने में हमने सी डी सब पार कर लिया? मतलब लगातार थोड़ी कर लेगा यार, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा होता है कि कभी कभी हो जाते हैं और कभी कभी नहीं होते, या हाँ, मोस्टली नहीं होते? नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। अच्छा, बी तो हो जाते हैं रेगुलर में? हाँ, बी हो जाते हैं, जैसे मतलब कभी-कभी नहीं होते, जैसे कभी-कभी बी बहुत हार्ड आ जाते हैं तो तब नहीं होते, वैसे नॉर्मली हो जाते हैं ए और बी। और बी नहीं होते तो अब सॉल्व कर लेता हूँ। और सी अब सॉल्व करता है? नहीं, सी नहीं करता मैं, करा करूँ? तो भाई मतलब फिर कैसे होगा? मतलब आज तू 2 क्वेश्चन कर रहा है, फिर उसके बाद तूने, तेरे से सी हुआ नहीं, फिर तूने वो करा भी नहीं, और ये चलता जा रहा है। तू 1 महीने कर, 2 महीने कर, 3 महीने कर कॉन्टेस्ट, ये चलता ही रहेगा और तेरे से बी ही होगा क्योंकि तूने सी कभी सॉल्व ही नहीं करा। तो मेन दिक्कत की बात यही है ना कि अब सॉल्विंग नहीं कर रहा तू। और अब सॉल्विंग करने का भी तरीका होता है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं अब सॉल्विंग में, कि उन्होंने कॉन्टेस्ट देखा, चलो ये वाला क्वेश्चन नहीं होता। सबसे पहली बात तो यार, कोई भी क्वेश्चन को अपनी लीग से बाहर नहीं समझना, कि मतलब पहले से ही उसकी मेंटेलिटी नहीं बना के रखनी कि यार मेरे से बी होता था, यही होता है आज सी के साथ। कॉन्टेस्ट में तो यार बी हो गया मेरे से, अब सी तो मेरे से होगा नहीं। सी मेरे से बहुत मुश्किल है, मैंने कभी करा नहीं, तो मेरे से कैसे होगा? तो अगर कोई भी क्वेश्चन को तुम पहले से सोच लेते हो ना यार कि वो मुश्किल है और वो होगा नहीं, तो वो बिल्कुल भी नहीं सॉल्व होता। मेन बात तो ये होती है। तो हर एक प्रॉब्लम को ऐसे अप्रोच करनी चाहिए कि यार होगा वो, उसको स्टेप में सोच धीरे धीरे। और नहीं होता अगर कॉन्टेस्ट के बाद, तो दूसरी गलती बंदे क्या करते हैं, सीधा एडिटोरियल खोलते हैं, कोड देखते हैं, मतलब पहले लॉजिक पढ़ते हैं, फिर इवन कोड भी खोल लेते हैं, कोड पूरा रीड करते हैं, फिर उसके बाद लिख के सबमिट मार देते हैं, एक्सेप्ट हो गया, और वो खुश हो जाते हैं कि भाई हमने अब सॉल्व भी कर लिया। ये अब सॉल्व का काफी खराब तरीका है। मतलब इससे ना दिमाग में जो कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन का था वो बना नहीं, वो टिकेगा भी नहीं, क्योंकि तुमने सब कुछ तो देख लिया वहां से, और तुमने फटाफट सबमिट कर लिया, उस पर सोचा कहाँ? तो सही तरीका ऑफ सॉल्विंग का ये होता है कि यार अगर तूने मान ले कॉन्टेस्ट में सोचा, उसको आधे घंटे सोच लिया, फिर भी उसके बाद आधे घंटे बिना एडिटोरियल देखे शांत दिमाग से कॉन्टेस्ट के बाद सोचना है उसके ऊपर दोबारा। कॉन्टेस्ट में सोचना और कॉन्टेस्ट के बाद में सोचना में काफी फर्क होता है। कॉन्टेस्ट में हमारे ऊपर भाई प्रेशर होता है, रैंक गिरने का, रेटिंग बढ़ने का, गिरने का, तो प्रेशर में कभी कभी नहीं सोच पाते। मैं पर्सनली नहीं सोच पाता प्रेशर में। लेकिन कॉन्टेस्ट जब खत्म हो जाता है, जब तो यार रेटिंग जो गिरनी है वो गिर चुकी, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसके बाद प्रेशर एक बार हट जाने के बाद, तो क्या पता फ्रेश सोच के साथ हम कुछ भी सोचते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और फिर भी अगर आधे एक घंटे में नहीं होती, तब एडिटोरियल खोलना है। और एडिटोरियल को भी एक बारी में पूरा रीड कभी भी नहीं करना। एडिटोरियल के थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ा करो, मतलब जितना मिनिमम से मिनिमम एडिटोरियल पढ़ के तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये कोशिश करा करो। एक बारी एडिटोरियल को रीड कर लिया, उसकी एक्सप्लेनेशन को, कोड तो देखना ही नहीं है, एडिटोरियल के ठीक है भाई। एक्सप्लेनेशन को रीड कर। और उसके बाद भाई ट्राई कर, होंगे गलत होंगे, लेकिन अगर तूने वो एडिटोरियल का पार्ट समझा होगा, तो वो तू कर लेगा। कोड इम्प्लीमेंटेशन भी इसी से इम्प्रूव होती है। बहुत की इम्प्लीमेंटेशन खराब होती है। इम्प्लीमेंटेशन इसलिए खराब होती है क्योंकि उन्होंने खुद कोड कम करा होता है, दूसरों का देख के ज्यादा करा होता है। तो उस पार्ट को भी सही करने के लिए तेरे को खुद से ज्यादा करना पड़ेगा, दूसरे के कोड ना देख के। तो ये सही अच्छा तरीका भैया, था सॉल्व करने का। हम्म। भैया मेरे साथ ये होता है कि जैसे मैं कोई प्रॉब्लम लेके बैठता हूँ ना, तो मैं उसके पीछे ही पड़ जाता हूँ। मतलब मैं 3-3 4-4 घंटे हो जाते हैं, एक-एक 2-2 दिन हो जाते हैं। एडिटोरियल भी पढ़ लेता हूँ और मतलब कोड भी देख लेता हूँ। मतलब उसके बाद में मतलब खुद से इम्प्लीमेंट मतलब नहीं कर पाता। मतलब ऐसे होता है 2-2 दिन तक मैं अटका रहता हूँ। भाई मतलब तू देख लेता है फिर भी 2-2 दिन तक, फिर मतलब देखा क्या तूने फिर? मतलब समझ मतलब नहीं मैं आया। कोड मतलब मैं कोड मतलब मैं कोड नहीं देखता। मतलब ऐसे मतलब कोड मतलब हल्का-फुल्का ऐसे देख लेता हूँ, मतलब और लॉजिक समझ लेता हूँ, फिर भी नहीं होता कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स। फिर लॉजिक कहाँ समझा यार? मतलब समझ जाता हूँ, फिर भी नहीं होता। अरे मतलब होते हैं यार कुछ क्वेश्चन होते हैं कि अटकते हैं, वो मे बी इसलिए अटकते हैं क्योंकि अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। जब हमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तो कोई कोई टेक्निक्स हमें समझ नहीं आती। धीरे धीरे हमें हर एक टेक्निक समझ आती है, और उस टेक्निक को अगर मतलब कभी तूने पहले पास्ट में करा होता है, तो उसको समझना फ्यूचर में आसान होता है। पहली बारी कोई भी चीज आती है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यार मतलब ऐसे मत करा कर कि 2-2 3-3 दिन एक ही प्रॉब्लम में अटक के रह गए। उस प्रॉब्लम को सोच, 1 घंटे सोच, अगर नहीं होता तो छोड़ दे उसको अभी के लिए। ठीक है भैया। उसको मार्क करके रख ले और नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जा। कभी हो गए, याद आ गई, या फिर कभी दोबारा वैसी कोई प्रॉब्लम आई, तो उसको दोबारा से अप्रोच कर। ऐसा नहीं कि उसी में हमने 3-3 दिन लगा दिया। ऐसा थोड़ी है यार कि प्लेसमेंट में देर से वही क्वेश्चन पूछने वाले जो तू इतनी तगड़ी तरीके से तैयारी कर रहा है उसकी, वो उस पे इतना टाइम वेस्ट करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-2 आवर बहुत होते हैं एक क्वेश्चन पे,
लगाना। फिर ये होता है कि यार 1-2 महीने हमने और प्रैक्टिस कर ली, काफी नई चीजें सीख ली, फिर दोबारा उस प्रॉब्लम को जब कभी हम देखते हैं तो वही प्रॉब्लम हमें काफी इजीली लगेगा और तू उसको आराम से सॉल्व कर लेगा। मेरे अच्छा साथ भैया, हुआ है। एक और लास्ट चीज़ है बस, एक लास्ट हाँ, चीज़ है। फटाफट भाई भैया मेरा फटाफट। ये है कि मतलब मैं ना ऐसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहता हूँ, मैं कुछ नया सीख नहीं पाता। जैसे मैंने जब से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया है, मैंने बस एक ही चीज़ सीखी है, मतलब ऐसे थोड़ी बहुत बाइनरी सर्च की खुद से इम्प्लीमेंटेशन, बस मैंने प्रैक्टिस वही किसकी समझा है। करता है? प्रैक्टिस मतलब ऐसे क्वेश्चन करता रहता हूँ, लेकिन कहाँ मतलब से? कुछ नया नहीं सीख पा रहा। कोड फोर्सेस से ही। अब कैसे? लैडर शुरू किया हमने, मतलब क्वेश्चन, मतलब जैसे मैं ऐसे करता हूँ, जैसे मतलब मैंने आपको बताया था शायद से पर्सनली भी, कि मतलब जैसे मैंने 800 सेलेक्ट किया, जैसे मैंने 5 दिन मतलब 10-10 क्वेश्चन करके मतलब 800 करा, फिर लेवल बढ़ाया 900 किया, फिर ऐसे अभी मैं 1000 पे हूँ, तो मतलब और मैं ऐसे इसमें करता कुछ हूँ। भी नया नहीं सीखा तूने? मतलब नया तो मतलब सीख रहा हूँ, लेकिन मतलब जैसे मतलब होता है ना कि मतलब जैसे कोई नई टेक्निक, मतलब जैसे बाइनरी सर्च हो गया, फिर सॉर्टिंग की कोई नई टेक्निक होगी, वो नहीं सीखा मैंने। अच्छा देख, मैं बताता हूँ, ये इसलिए होता है मोस्टली क्योंकि 800 to 1200 आई गेस, इतनी जो रेंज होती है ना, वो बेसिकली ब्रूट फोर्स या फिर लॉजिकल थिंकिंग होती है कि लॉजिक क्लिक कर गया ना, तो वैसे वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें कोई ज्यादा तगड़ी टेक्निक नहीं आती। जब तेरे क्वेश्चन के लेवल 1300 से ऊपर जाते हैं तब तेरी थोड़ी थोड़ी टेक्निक्स इंट्रोड्यूस होती है। प्रीसम की टेक्निक होगी, भैया कैडेन लग 1000 ही गया। नहीं होते? भाई 1000 नहीं होते क्योंकि लॉजिकल पार्ट वीक है ना, अभी उतना डेवलप नहीं हुआ ना, वो कॉन्टेस्ट दे के डेवलप होता है। बहुत बारी अच्छा। 1000 के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंपल लॉजिक होते हैं, जिसका एडिटोरियल देखेगा तो तेरे को लगेगा कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन वो क्लिक नहीं करा हाँ क्योंकि तेरा इतना एक्सपीरियंस अभी नहीं बना। 1 महीने में अगर तू एक्सपेक्ट करता है कि तूने अभी, तू अब 10th क्लास में है ना? हाँ भैया, 10th में। हाँ, तो तू तू अभी एक्सपेक्ट करता है कि भाई 1 महीने में प्रैक्टिस करूंगा और मैं सी भी कर जाऊं और डी भी कर जाऊं, मतलब लॉजिक क्लिक भी हो जाए, तो मतलब फिर उसके लिए जीनियस होना पड़ता है एक तरीके से। थोड़ा ठीक है टाइम भैया। दे, 1-2 महीने और सेम प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस एक तो मतलब बहुत लोग गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज्यादा। एक सेलेक्टेड पाथ रखना होता है यार। लैडर जो हमने कोड फॉर अपने वेबसाइट पे बनाया है वो A2OJ लैडर से काफी ज्यादा अलग है। लोग उसको सिमिलैरिटीज में ले जाते हैं लेकिन वो काफी ज्यादा अलग है। हमारे लेटर में लेवल वाइज तो है, लेकिन लेवल वाइज के अंदर भी हमने डिविजन्स करी हुई हैं। तो उसमें करेगा तो उसमें वेराइटी हर एक, हमने क्या करा था, हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डाले थे ना उसके अंदर, वेबसाइट के अंदर। तो टॉपिक वाइज के अंदर हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ नया सीखने को है, और उस टॉपिक का कैसे डिफिकल्टी वाइज है उस हिसाब से हमने अपनी पर्सनली डिफिकल्टी सेट करी थी उसकी। तो अगर उसको तू लेवल वाइज में करता है तो लेवल वाइज के अंदर भी तू एक ही सेम लेवल पे काफी डिफरेंट टॉपिक सीख सकता है हमारी वेबसाइट से। तो अगर तू, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, 1-2 महीने तू हमारी वेबसाइट के लेटर सॉल्व कर, ABC। इसमें अगर तूने कितनी नई चीजें सीखी और कितनी नहीं सीखी, मतलब अभी तक जो प्रैक्टिस कर रहा था तूने 1 महीने, और 1 महीने हमारी वेबसाइट पे कर, दोनों में देखो फर्क पता लग जाएगा कि कितनी ज्यादा हाँ नई चीज भैया, सीख रहा है तू। देखिए मैंने लैडर थोड़ी बहुत अच्छी लगी। भैया मैंने मैंने आपकी की थी वो लैडर ए वाली अभी तक। तो हाँ मतलब नॉर्मली तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन भैया कॉन्टेस्ट में जब आता है तो कभी कभी ए भी सॉल्व नहीं होता है। भाई एक कितने प्रॉब्लम करे तुमने आज तक, और मतलब? ए वाली तो पूरी अभी खत्म कर दी, बी चालू करा अभी। अच्छा, ए लेडर हमारी वेबसाइट से खत्म कर दी तुमने? हाँ। अच्छा, काफी सही प्रैक्टिस कर रहे हो भाई। तो मतलब यार होता है कि कभी कभी यार ए प्रॉब्लम ना थोड़ी सी ट्रिकी आ जाती है, थोड़ा मुश्किल होता है, और कॉन्टेस्ट में थोड़ा प्रेशर होता है। अब मैं वो जैसे अपना कल बता वाली देता हूँ यार। प्रॉब्लम में भी वही हुआ था कि ना मुझे लगा था कि बहुत बहुत बड़ी इम्प्लीटेशन है, इसलिए वो करा ही नहीं मैंने वहाँ। हाँ, लेकिन थी नहीं ना इम्प्लीमेंटेशन हाँ उतनी थी बड़ी। नहीं। मतलब एडिटोरियल के बाद लगा होगा कि यार ये तो आसान था, इतना मुश्किल था नहीं, है ना? वो इसलिए होता है यार कि एक बारी को ना, मतलब तुरंत लॉजिक कभी कभी नहीं क्लियर हो पाता। अभी कितने महीने से कॉन्टेस्ट दे रहे हो तुम? बस फर्स्ट फर्स्ट कॉन्टेस्ट जून में दिया था। जून में ही दिया था ना, यानी कि अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यार ज्यादा से ज्यादा 10 कॉन्टेस्ट दिए होंगे। नहीं भैया 10 भी नहीं दिया अभी तो मैंने सर 7 या 8 दिए। हाँ तो 7-8 दिए भाई। कभी मेरा कॉन्टेस्ट वाला ना हिस्ट्री खोल के देखना, मैंने जब 30 भी दे दिए थे ना तब भी कुछ कॉन्टेस्ट जाते थे जिसमें मैं जीरो सॉल्व करता था। तो यार उससे डिमोटिवेट क्यों हो रहे हो? मतलब मेरे से तो काफी अच्छी कंडीशन है यार तुम्हारी। मतलब मेरे से तो ज्यादा इंटेलिजेंट मेरे को तुम लोग लगते हो यार, कि मतलब स्टार्ट करते हो कॉन्टेस्ट देना और फिर भी रेगुलर मतलब ए भी कर रहे हो। मैं इतनी आगे जाके, मतलब इतने सारे कॉन्टेस्ट देके तब जाके ये थोड़ा बहुत मतलब ABC करने लायक बना। तो यार डिमोटिवेट नहीं होना, बस करते जाना है। यार कॉन्टेस्ट में अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और रेटिंग गिर जाती है तो उससे बहुत लोग इफेक्टेड हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि यार मतलब मेरे हिसाब से कॉन्टेस्ट में तूने करा, अच्छा नहीं करा, रेटिंग गिर गई, लेकिन कोई तेरी नॉलेज नहीं गिरा सकता। तो अगर रेगुलर बेसिस पे तू नई चीजें सीख रहा है और प्रैक्टिस हर रोज अगर करता जा रहा है तो वो दिखेगा। एक ना एक कॉन्टेस्ट ऐसा आएगा, हर एक कॉन्टेस्ट में ना कुछ कुछ पार्ट होते हैं कि
किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ज्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं, नंबर थियरी आ जाती है, कभी ग्राफ आ जाता है, कभी डीपी आ जाती है। तो अगर जो भी तेरा कॉन्टेस्ट कोई ऐसा आ जाता है जिसमें तेरी प्रैक्टिस ज्यादा है, तो उस कॉन्टेस्ट में हम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उसमें रेटिंग एकदम से शूट करती है। तो रेटिंग की कभी नहीं सोचनी, तो बस ये 1-2 महीने तक ये सोच के चल कि मैंने प्रैक्टिस करनी है, और जितने भी नए टॉपिक हैं इनको कवर करते हुए चलना है। और लेटर जो तूने ए खत्म करा है ना, बी और सी भी खत्म कर ले। ये होता है कि जब तूने ए लेवल तेरे से नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तूने सिर्फ अभी ए लेवल करा है, मतलब सेम लेवल के क्वेश्चंस करे हैं, और तेरे से सेम लेवल का नहीं हुआ। लेकिन अगर तू बी लेवल खत्म कर देता है, यानी कि ए से एक बड़ा लेवल खत्म कर देता है, तो तेरे से ए पक्का डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि तेरा लेवल अब उससे बढ़ चुका है। तो सेम में तो यार, भैया लेकिन बी ए मैंने आज से चालू करा था, उसमें एक फर्स्ट पेज में मेरे से एक भी सॉल्व नहीं हुआ अभी तक। तो वो तो होगा ना यार, डिफिकल्टी अब बड़ी है। अब इससे भी घबरा जाते हैं लोग कि यार हमने अब लेवल चेंज करा, लेकिन इसमें तो हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो यार सिंपल सी बात है, कंफर्ट जोन में रह के कभी भी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ सकती तेरी, ठीक है? तो कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए हमारा लेटर बना हुआ है। हमारे लेटर में कंपैरेटिवली मैं मानता हूँ खुद से ही कि थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने डाले हैं, मतलब स्टार्टिंग के ही 5-8 इजी होंगे, बाकी डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं हमारे लेटर के। वो इसलिए होते हैं क्योंकि यार वो हर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन तेरे को कुछ ना कुछ नई चीज सिखाएगा। तो यार वो चीज कॉन्टेस्ट में फेस करने से अच्छा तू प्रैक्टिस में फेस कर ले। ठीक है, तेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे, लेकिन यार इसके ये भी तो मतलब हुआ ना कि तेरे से कोई क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा, तो यानी कि कोई एक नई चीज आई है जो तेरे को पहले नहीं आती थी। अब तू ये क्वेश्चन अगर कर लेगा तो वो चीज तू सीख के जाएगा। इसको ऐसे इंटरप्रेट करा कर ना, हाँ भैया। कि भाई सीखने के लिए तो बहुत सारी चीज है ना तेरे पास अब बी लेटर में। तो बी लेटर में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन 2-3 दिन कर, फिर इसके साथ भी तू कंफर्टेबल हो जाएगा, मतलब अच्छे से हो गया भाई। हेलो। और हाँ हेलो। भैया हाँ भाई। भैया भैया मैं ना 1 महीना हो गया मतलब कोडिंग शुरू किया है। हाँ। और मतलब एरेज और स्ट्रिंग्स और 2D एरे तक खत्म कर दिया। तो मैं मतलब कोडिंग निंजा का जो कोड जन था उस पे मैं रेगुलरली 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था। अच्छा, तो उनका उस पे कोर्स नहीं रखा है? हाँ उनका एक कोर्स लिया था, तो मतलब उसी कौन पे सा जो वाला लिया था? जो बेसिक? इंट्रोडक्शन टू, हाँ अच्छा अच्छा इंट्रोडक्शन अच्छा टू अच्छा। जावा एंड डीएसएल को। हाँ तो हाँ। मैंने मतलब अभी 3-4 मतलब कॉन्टेस्ट दिए कोड फोर्सेस के, बट ए लेवल के क्वेश्चन के ऊपर हो नहीं रहे। मतलब पहले 2 कॉन्टेस्ट में तो एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, और फिर अच्छा तीसरे कॉन्टेस्ट में बैठा तो ए लेवल का क्वेश्चन हुआ है। तो मेरे को ये समझ नहीं है कि क्योंकि जैसे ही मैंने कोड जेन पे कर रहा था ना, तो मैं कंसिस्टेंटली करे जा रहा था, अच्छा। क्योंकि मेरे से मतलब निकल रहे थे। बट जैसे ही मैंने कोड फोर्सेस पे शिफ्ट किया ना, एकदम से ऐसा मतलब ना क्वेश्चन कैसा लग रहा है, लेवल सा बढ़ सा गया। हाँ, धक्का सा लग गया होगा तेरे को कि वहां पे तो इतने सारे मैं आग लगा रहा था, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, है हाँ, ना? और दूसरा मतलब ऐसा मेरे को लगा कि शायद या तो मैंने डीएस और एल्गो मतलब अभी से शुरू कर रहा हूँ, तो मे अच्छा, बी या वो एक मेरे को मैं मतलब। बताता हूँ यार, देख वहां पे तू कैसे प्रैक्टिस कर रहा था। वहां पे लेक्चर्स हम देखते हैं और फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं ना। हाँ तो देखो डेफिनेट बात पता है कि यार तूने ये लेक्चर देख लिए हैं, तेरे क्वेश्चन तेरे इसी से मतलब इसी के मुकाबले होंगे ना, जो तूने देख के आया, जो बिल्कुल तू सीख के आया उसी से रिलेटेड होते हैं। लेकिन बिल्कुल कोड बिल्कुल। फोर्सेस में बिल्कुल केस अलग होता है। वहां पे तेरे को इवन टॉपिक तक नहीं पता होता, तेरे को खुद पिक करना होता है सब कुछ, है ना? हाँ हाँ। तो तू यार दोनों चीजों को कंपेयर कैसे कर सकता है? मतलब एक जगह पे तेरे को एक पाथ दे रखी है पूरे कोर्स स्ट्रक्चर ने कि भाई तेरे को ऐसे मूव करना है। मतलब काइंड ऑफ यार ये हो गया कि तू मतलब दो अपोजिट चीजों को एकदम से कंपेयर करने की सोच रहा है। अब तूने भाई 4 कॉन्टेस्ट दिए हैं, तब तूने ए सॉल्व कर लिया है। मेरे को एक ऐसा बच्चा पता है जिसने कोड फोर्सेस के अंदर 500+ क्वेश्चंस करे हुए हैं, और वो अभी भी ए और बी में स्ट्रगल कर रहा है। अच्छा। तो यार मतलब उससे कंपेयर करो यार कि जो बंदा इतनी प्रैक्टिस कर चुका है वो भी स्ट्रगल कर रहा है अभी। तो यार इतनी जल्दी अगर तुम स्ट्रगल करते हो ना, मतलब अभी तो आए हो यार कोड फोर्सेस पे, और अभी तुम ऐसी बातें करने लग जाओगे कि यार मेरे से ये हो ही नहीं रहा, मैं अटक ही गया। तो यार मैं यही मानता हूँ कि अभी तुमने कोशिश ही कहाँ करी है। मतलब 1-2 महीने हो गए, तब भी देर से ए ना हो तो थोड़ी टेंशन की बात होती है। लेकिन 1-2 महीने से पहले ही अगर तू बोल रहा है कि यार मेरे से हो नहीं रहा, तो यानी कि तेरी प्रैक्टिस अभी कम है यार। तेरे को और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोड फोर्सेस करने के लिए तेरे को एसटीएल अच्छे से आने चाहिए, नंबर थियरी आनी चाहिए, और एरेज अच्छा वगैरह आने चाहिए, तब जाके ए बी सी निकलते हैं। ये अच्छा। नहीं मिनिमम मैंने रिक्वायरमेंट है। नंबर थ्योरी स्टिल नहीं मेरा, सिर्फ क्योंकि एरेज होता तो मेरे को एक ऐसा लगा कि क्योंकि मेरी नॉलेज कम है, तो मे बी वो मेरे को एक डिसएडवांटेज दे रहा है। तो मेरे को एरेज उसमें। यार आसान लगते हैं इम्प्लीमेंटेशन वाइज, लेकिन एरेज के अंदर कितनी सारी ट्रिक्स है ना, वो कोड फोर्सेस अगर तू रेगुलर करता रहेगा तो तेरे को पता चलेगा। बहुत सारे अच्छा। नए नए एल्गोरिथम्स हैं, और मतलब एरे मैनिपुलेशन पे तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और कोड फोर्सेस जरूर देना। कोड फोर्सेस ऐसा मत सोचियो कि यार कोर्स पूरा होगा तब मैं कोड फोर्सेस स्टार्ट करूंगा। जब भी हम्म। स्टार्ट करते हैं कोड फोर्सेस, वो जीरो से स्टार्ट होता है मोस्टली मोस्टली। बिल्कुल। लेकिन किसी बच्चे ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी होती है तो उसका जीरो से स्टार्ट नहीं होता यार।
लेकिन मतलब कोई अगर ऐसे करता है तो वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो रेगुलर अगर देते रहोगे तो वो एक्सपीरियंस मिलता जाता है हर बारी। और अब सॉल्व करना है, जो जिनका ए बी सॉल्व नहीं होता उनको ये समझ के चलना है कि यार बी तक मेरे को अब सॉल्व करना है, और स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बता दिया कि अब सॉल्व का क्या सही तरीका है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और भाई अगला हो गया कोई? भैया देखो डी ट्रोमल क्या भाई, आवाज नहीं आई तेरी। हेलो भैया हाँ भाई, कौन बोल रहे हैं? एक भाई भैया मैं कोड बोल विद वीके, कोड विद वीके को बोलने दो यार, 2-3 बार की कोशिश कर ली इसने। हाँ हाँ भाई। भाई। हाँ भाई, मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब देखो, मेरे ग्राफ के और ट्री के और डीपी के क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहे हैं। मैं ए और बी के क्वेश्चन इजीली कर पा रहा हूँ, लेकिन अच्छा, काफी सी सी तो होता ही नहीं है कभी, मतलब सी तो तो सी में आपने ग्राफ, डीपी और ट्री कहाँ देखी? मतलब कितने देखे हैं क्वेश्चन सी, सी लेवल के लिए? कल वाला ही सी उठा लेते हैं अगर हम, तो मैंने कल वाला सी आपने करा था? हाँ, कल सी का जो है ना वो मेरे से टाइम आउट, मतलब टाइम में नहीं हुआ। मतलब ए और बी में ही लेकिन टाइम निकल गया। स्ट्रिंग बेसिस पे था ना वो, बाद में अगर देखा होगा तो। नहीं, अभी तो नहीं देखा, अभी देखूंगा। हाँ, रात को मैं करता हूँ देखो जो यार, भी। सबसे बड़ी गलती यही है कि बंदे ने, किसी ने कॉन्टेस्ट दिया और फिर उसके अगला दिन भी निकल चुका है, ऑलमोस्ट आज का दिन खत्म हो गया है, और तुमने अब सॉल्व ही नहीं करा है। ये सबसे बड़ी गलती है। जिस दिन कॉन्टेस्ट दिया यार, उसके बाद या तो अगर खाना पीना खा के सो जाते हो तो कोई बात नहीं, सुबह उठ के करो, वरना कॉन्टेस्ट के बाद ही अब सॉल्व करा करो मोस्टली। वरना फिर यार उसका ना बैकलॉग बनता रहता है कि यार आज ये छोड़ दिया, फिर 2 दिन बाद फिर कॉन्टेस्ट हो जाता है, फिर 2 दिन बाद फिर कॉन्टेस्ट हो जाता है, फिर अब सॉल्व नहीं कर पाते। मेरा अगर खुद देखोगे ना, अभी पिछले 2-3 कॉन्टेस्ट ऐसे पड़े हुए हैं, मतलब मैंने सॉल्व मैं खुद नहीं कर पाया, क्योंकि यार एक बारी तुम छोड़ते हो तो फिर वो छूटता चला जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है उसको कवर अप करना। तो ऐसा मत करा करो। और सी प्रॉब्लम के लिए मैं बता देता हूँ, डीपी ग्राफ ट्री अभी थोड़ा रुक जाओ। मतलब इतनी जल्दी मत करा करो यार इतने एडवांस टॉपिक को सीखने में, मतलब फिर तुम्हें दिक्कत आएगी। उनके एडवांस जो एल्गोरिदम्स होते हैं और जो थिंकिंग चाहिए होती है वो एल्गोरिदम लगाने के लिए, वो भी तब आती है जब तुम्हारी यार उससे पहले वाले टॉपिक पे सही स्ट्रेंथ बन चुकी होती है ऑलरेडी। तुमने एरे कर लिया होता है, तुमने रिकर्जन कर ली होती है अच्छे से, ये हाँ भाई, एसक्यूएल तुम्हें अच्छे से आता है, तो ये सब अगर तुम्हें अच्छे से आता है तो तुम एबीसी तो सॉल्व कर लोगे मोस्ट ऑफ द टाइम। सी बहुत रेयरली डीपी के ऊपर आता है, ग्राफ के ऊपर तो मैंने 1-8% ही देखा हो सी ग्राफ का आया हो, वरना सी रेयरली डीपी पे आ जाता है 10% ऑफ द टाइम। लेकिन वो डीपी भी ऐसी होती है प्रीसम टाइप कि प्रीसम वाले क्वेश्चंस होते हैं कि यार तुमने प्रीसम कैलकुलेट कर लिया फिर उससे ही कुछ लगा दिया, तो वो डीपी नॉर्मल डीपी होती है, 1D डीपी। उसको तुम अब सॉल्विंग में ही सीख सकते हो। ये नहीं होता कि एक टॉपिक को तुम अलग से सीखो। अब सॉल्व जब करते हैं यार हम नए नए टॉपिक, तब भी सीख सकते हैं उसी टाइम, अब सॉल्व करते टाइम। कोई एक ऐसा एल्गोरिदम बंदे ने यूज करा है, तेरे को समझ नहीं आया, एडिटोरियल में पढ़ा, उसमें भी एल्गोरिदम लिख रखा है जीएफजी खोल, जीएफजी नहीं खोलता तो सी प्लस प्लस खोल दे अगर एसक्यूएल पे है तो, वरना जीएफजी पे मोस्टली तेरे को सारे एल्गोरिदम मिल जाएंगे। वहां से एल्गोरिदम रीड करा, फिर उसके कोड को दोबारा देखा, थोड़ी मेहनत तो करो खुद से, मतलब कि अब सॉल्विंग में और डीबगिंग में दोनों में खुद से मेहनत जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा ग्रोथ तेज होगी। और जो कोई भी इसमें मेहनत बचाता है ना अपनी, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, वो ग्रोथ की उम्मीद ना करे। भाई। और भाई मतलब देखो, यहाँ पे ऐसी बात होती है, काफी बार ऐसा होता है कि मतलब हमको पता होता है कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, लेकिन हम कॉन्टेस्ट में नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर कॉन्टेस्ट खत्म हो गया, उसके बाद हम वही क्वेश्चन करने बैठेंगे तो कर जाएंगे, लेकिन हाँ, मैंने कॉन्टेस्ट में स्टार्टिंग में बताया यार, थोड़ा होता है कॉन्टेस्ट में, मतलब प्रेशर होता है, वो एकदम से उस समय क्लिक नहीं करता। हाँ थोड़ा वही ना यार, मतलब। जितने ज्यादा कॉन्टेस्ट देते रहोगे ना, तो ये एक्सपीरियंस आता जाएगा धीरे धीरे कि प्रेशर और को कैसे हैंडल करना है उस समय। और और टाइम जैसे टाइम कैसे पता है? टाइम मतलब देखो, मेरा क्वेश्चन होता है ना, तो पहला क्वेश्चन तो मतलब 5-6 मिनट में हो जाता है, इजी होता है, तो मतलब थोड़ा टाइम लगता है, 11 मिनट और 15 मिनट के बीच में हो जाता है एक क्वेश्चन। बी क्वेश्चन में कभी कभी इतना मतलब 1 घंटा भी लग जाता है कभी कभी, और मतलब कॉन्टेस्ट भी खत्म हो जाता है, इतना भी टाइम लगता है बी में, तो मतलब कॉन्टेस्ट टाइम कभी के। भी यार, कोई भी क्वेश्चन ना कॉन्टेस्ट का पहले पहले बता देता हूँ यार, टाइम सोच के मत करना। मैंने ये गलती कर रखी है कि जल्दीबाजी के चक्कर में बहुत ज्यादा नुकसान करा रखा है। टाइम का क्या है, तुम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितने ज्यादा कॉन्टेस्ट देते जाओगे, तुम्हारा क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि तुम्हें मतलब देखते ही पता लग जाएगा कि इसको ऐसे करना है सॉल्व, क्योंकि तुमने पहले वैसा प्रॉब्लम करा होता है। और वो पहले कब करा होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना आ चुका होता है, 30-40 कॉन्टेस्ट तुमने दे दिए होते हैं ना जब, तब जाके इतना एक्सपीरियंस बिल्ट होता है कि तुम्हारी स्पीड धीरे धीरे तेज होने लग जाती है। 20 प्रॉब्लम आधे घंटे तक में निकल जाते हैं। ऐसे तुम सोचोगे कि स्पीड बढ़ानी है तो यार मतलब ये रनिंग नहीं है कि तुम हर रोज प्रैक्टिस पे निकले और स्पीड तुम्हारी बढ़ गई। मतलब प्रैक्टिस इसमें ये होती है कि जितने ज्यादा प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप के करोगे ना, और उसको रिटेन रख पाओगे उन मेथड्स को, उन एल्गोरिदम्स को, तो स्पीड अपने आप नेचुरल बढ़ेगी तुम्हारी।
स्पीड का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। मेन दिक्कत की बात ये होती है कि खुद से प्रैक्टिस नहीं करते, सबसे बड़ी गलती। मतलब आधे से ज़्यादा बच्चों से पूछोगे कि भाई कैसा चल रहा है सीपी, तो कहेंगे यार ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन यार कहीं ना कहीं उनको भी अंदर से पता होता है कि उन्होंने इतने एफर्ट लगाए भी नहीं है। मतलब हर रोज बंदा सोचता तो है कि यार मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मैं इतनी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं करता खुद से भी। मतलब अपना 100% दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, इस पे बात आती है। अगर अपना 100% दे रहे हो तो यार टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा टाइम और दो, 2-3 महीने, वो रिजल्ट दिखेंगे। अगर अपना 100% नहीं दे रहे हो तो पहले उस एरिया पे वर्क करो, फिर नए रिसोर्सेज ढूंढना इम्प्रूव करने के, या कुछ और ढूंढना। पहले खुद को मतलब जज कर लो कि यार मैं सही से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, मैं उतना टाइम दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा।